वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। बीजेपी के बाद कांग्रेस ने उतारे उपचुनाव के मैदान में 40 नेताओं की फौज। राजस्थान में विधानसभा उपचुनाव के लिए 7 सीटों पर नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब सभी प्रत्याशी अपने अपने सीट पर चुनाव प्रचार के लिए पूरी ताकत झोंकने वाले हैं। ऐसे में राजस्थान की सियासत में एक बार फिर से उबाल देखने को मिलेगा। वहीं कांग्रेस के लिए 7 सीटों पर जीत दर्ज करना काफी अहम है। ऐसे में कांग्रेस ने 40 दिग्गज नेताओं की फौज उतारने का फैसला किया है। वहीं इससे पहले बीजेपी ने भी अपने 40 नेताओं की फौज तैयार कर ली है। राजस्थान उपचुनाव के लिए नामांकन खत्म, 94 प्रत्याशी मैदान में। राजस्थान में 7 सीटों पर हो रहे विधानसभा चुनाव के लिए शुक्रवार 25 अक्टूबर को नामांकन का दौर समाप्त हो गया। नामांकन के अंतिम दिन सबसे ज्यादा 57 प्रत्याशियों ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। अब नामांकन पर्चों की जांच की प्रक्रिया होगी, जिसके बाद नाम वापसी की निर्धारित समय सीमा के समाप्त होने के बाद चुनाव प्रचार अभियान जोर पकड़ लेगा। शुक्रवार को नॉमिनेशन के अंतिम दिन उपचुनाव वाले अलग अलग सीटों पर सीएम अजय लाल शर्मा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर, मंत्री किरोड़ी लाल मीणा, जबकि कांग्रेस के में से पूर्व सीएम अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली अपने अपने प्रत्याशियों के लिए प्रचार करते नजर आए। राजस्थान उपचुनाव में कांग्रेस का रहा है पुराना रिकॉर्ड। राजस्थान विधानसभा की 7 सीटों के उपचुनाव में चुनावी बिसात बिछ चुकी है। सभी 7 सीटों पर मुकाबले की तस्वीर लगभग साफ हो गई है। राजस्थान के इस उपचुनाव में भजनलाल सरकार के 10 महीनों के कामकाज पर भी जनता का फीडबैक तो होगा ही, साथ ही राजस्थान के कई बड़े दिग्गज नेताओं की साख और प्रतिष्ठा भी इस चुनाव में दांव पर लगी हुई है। पिछले सालों में उपचुनाव में बीजेपी को मिल रही हार के ट्रेंड को बदलने का भी दारोमदार सीएम के कंधों पर है, तो कई क्षेत्रों में राजनीतिक भविष्य भी चुनाव परिणाम तय करेंगे। टेरिटोरियल आर्मी में बिना परीक्षा के पाए नौकरी। टेरिटोरियल आर्मी में नौकरी पाने का मन बना रहे युवाओं के लिए एक बेहतरीन अवसर है। इसके लिए टेरिटोरियल आर्मी ने वर्ष 2024 के लिए विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं। जो कोई भी इन पदों पर आवेदन करने के इच्छुक है, वे टेरिटोरियल आर्मी की आधिकारिक वेबसाइट jointerritorialarmy.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 84 में गरजे सीएम भजनलाल। सीएम अजय लाल शर्मा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर कल डूंगरपुर जिले के 1 दिवसीय दौरे पर रहे। अपने दौरे के दौरान सीएम अजय लाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने सीमलवाड़ा में 84 विधानसभा चुनाव के तहत भाजपा उम्मीदवार करीलाल के समर्थन में नामांकन सभा को संबोधित किया और भाजपा के समर्थन में वोट मांगे। इस दौरान दोनों नेताओं ने कांग्रेस और बीएपी पर जमकर निशाना भी साधा। सीएम अजय लाल शर्मा ने नामांकन सभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में सीएम अजय लाल शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार ने 5 साल के संकल्प पत्र को 10 माह में आधा पूरा किया है। 10 माह में प्रदेश को और 84 क्षेत्र में विकास की कई सौगातें दी है। दीपावली पर उड़ेंगे ड्रोन, हेलीकॉप्टर और चलेगी पबजी गन। दीपावली आए और पटाखों की बात नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता। इस बार की दीपावली पर ऐसे पटाखे भी आए हैं जो पहले कभी नहीं दिखे। इस बार की दीपावली पर पटाखे के रूप में गली गली ड्रोन उड़ते नजर आएंगे, वो भी एक नहीं कई प्रकार के। इसके साथ ही हेलीकॉप्टर अलग से उड़ान भरेगा तो कहीं पबजी गन बच्चों में जोश भरेगी। चुरू जिले की बड़ी सौगात, 184 करोड़ रुपए की लागत से बनेंगे 12 नए ओवरब्रिज। राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर 184 करोड़ रुपए की लागत से 12 नए ओवरब्रिज, एलवीयूपी और सीयूपी बनेंगे। हरियाणा बॉर्डर से सालासर खंड तक 4 लेन निर्माण कार्य शुरू होने से पूर्व 10 मार्च 2022 को सड़क सुरक्षा के मद्देनजर सांसद राहुल कासवा ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ एक संयुक्त निरीक्षण कर आवश्यकता अनुसार ओवरब्रिज, एलवीयूपी और सीयूपी निर्माण की मांग केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से की थी। सांसद राहुल कासवा ने संसद सत्र से लेकर केंद्रीय मंत्री और विभाग के अधिकारियों को कई बार इस विषय में अवगत कराया, जिसके बाद 12 स्थानों पर 184 करोड़ रुपए की लागत से नए ओवरब्रिज, वीयूपी, एलवीयूपी और सीयूपी बनने का रास्ता साफ हो गया है। पहले बाई फिर भाई और अब लुगाई, बेनीवाल पर ज्योति का तंज। राजस्थान में जैसे जैसे उपचुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, नेताओं की एक दूसरे पर बयानबाजी बढ़ती जा रही है। ताजा बयान खीवसर से बीजेपी नेता ज्योति मिर्धा का सामने आया है, जहां उन्होंने हनुमान बेनीवाल की पत्नी को टिकट मिलने पर सियासी वार किया है। ज्योति मिर्धा खीवसर में बीजेपी प्रत्याशी रेवंत राम डागा की नामांकन सभा में पहुंची थी। इस सभा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी पहुंचे थे। दरअसल ज्योति मिर्धा ने हनुमान बेनीवाल की पत्नी को टिकट मिलने पर तंज कसते हुए कहा कि ये परिवारवाद पर बोला करते थे, लेकिन पहले बाई फिर भाई और अब लुगाई को मैदान में उतारा है।
लुगाई को टिकट देकर इस बार जहर का घूंट नारायण जी को बुला दिया है। दीपावली पर रात्रि 10 बजे से सवेरे 6 बजे तक पटाखों पर रहेगा प्रतिबंध, आदेश जारी। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के निर्देशानुसार चूरू के जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट अभिषेक सुराणा ने आदेश जारी कर दीपावली पर्व पर रात्रि 10 बजे से सवेरे 6 बजे तक ध्वनि प्रदूषण करने वाले पटाखों पर प्रतिबंध लगाया है। जिला कलेक्टर सुराणा ने बताया कि दीपावली पर्व के अवसर पर जिले में नागरिक रात्रि काल में पटाखे व आतिशबाजी करते हैं, जिसके कारण होने वाले ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण को रोकने के लिए दिए गए दिशा निर्देशों के अंतर्गत रात्रि 10 बजे से सवेरे 6 बजे तक ध्वनि प्रदूषण करने वाले पटाखों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय व राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण भोपाल द्वारा खतरनाक पटाखों का उपयोग नहीं करने और पटाखों से उत्पन्न ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए निर्देश पारित हुआ है। साथ ही सभी जिला मजिस्ट्रेट एवं उपखंड मजिस्ट्रेट को ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण उपायों और ध्वनि के परिप्रेक्ष्य में परिवेशी वायु गुणवत्ता की पालना कराने के लिए प्राधिकारी घोषित किया गया है। 84 में सीएम अजय लाल की हुंकार, बीजेपी के नेताओं पर लगाए गंभीर आरोप। राजस्थान के उपचुनाव के लिए नामांकन के आखिरी दिन सीएम अजय लाल शर्मा की 3 सभाएं की। सीएम अजय लाल ने शुक्रवार को खीवसर, सलम्बूर और 84 में बीजेपी उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे। इस दौरान प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़ भी उनके साथ रहे। दोनों नेताओं ने कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। दरअसल सीएम अजय लाल शर्मा ने 84 में बीजेपी उम्मीदवार कारीलाल नलोमा की नामांकन सभा में बीजेपी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 70 साल से राज करने वाली कांग्रेस और पिछले 2 बार से जीतने वाले बाप के नेताओं के क्षेत्र के विकास के लिए कुछ नहीं किया है। दौसा में जब गहलोत का कहा नहीं टाल पाए डोटासरा, जमकर किया गमछा डांस। राजस्थान में उपचुनाव को लेकर कांग्रेस सहित सभी दलों का प्रचार जोरों पर है। इसी कड़ी में कल दौसा में एक गजब वाकया देखने को मिला, जब पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने ही पीसीसी चीफ डोटासरा को डांस करने के लिए कहा। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वाकया की शुरुआत होती है दौसा सांसद मुरारीलाल मीणा से। उन्होंने मंच पर डोटासरा से डांस करने का आग्रह किया, लेकिन डोटासरा हंसते हुए मना करके अपनी कुर्सी पर बैठ गए। इसके बाद मंच पर बैठे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुस्कुराते हुए खड़े होकर डोटासरा से स्टेज पर जाकर डांस करने के लिए कहते हैं। ऐसे में पीसीसी चीफ डोटासरा गहलोत का कहा नहीं टाल पाते हैं और गमछा हिलाते हुए जमकर डांस करते हैं। करौली राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टर्स मीट, 1002 करोड़ के निवेश प्रस्ताव। राइजिंग राजस्थान करौली जिला इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन शुक्रवार को यहां एक होटल में किया गया। इस कार्यक्रम में पशुपालन, गोपालन, डेयरी और मत्स्य विभाग के मंत्री और जिला प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेड़म ने कहा कि राइजिंग राजस्थान के तहत निवेशकों को आमंत्रित करने और प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार सराहनीय पहल कर रही है। निवेशकों की समस्याओं के समाधान के लिए राज्य सरकार ने प्रशासनिक अधिकारियों को नियुक्त किया है, जिससे निवेशकों की समस्याओं का शीघ्र निस्तारण होगा और राज्य का चौतरफा विकास होगा। केंद्र सरकार ने लॉन्च की महामारी निधि परियोजना और 21वीं पशुधन जनगणना। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने शुक्रवार को 21वीं पशुधन गणना को शुरुआत की है। इस अवसर पर महामारी की तैयारी और भारत में पशु स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए $25 मिलियन अमेरिकी डॉलर की महामारी निधि परियोजना की शुरुआत की है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सटीक डेटा की उपलब्धता से सरकार को पशुओं की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और पशुपालन क्षेत्र में उच्च विकास हासिल करने के लिए नीतियां बनाने में मदद मिलेगी। राहुल गांधी का केंद्र पर हमला, कहा जम्मू कश्मीर में एनडीए सरकार की नीतियां नाकाम। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर में बढ़ते आतंकी हमलों पर केंद्र सरकार की नीतियों की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट में कहा कि एनडीए सरकार की नीतियां कश्मीर में शांति और सुरक्षा लाने में पूरी तरह से विफल रही हैं। गांधी ने कश्मीर घाटी में शांति बहाली की जरूरत पर जोर दिया है और सरकार से जल्द कदम उठाने की मांग की है। राहुल गांधी ने गुलमर्ग में एक सेना के वाहन पर हुए हमले में सैनिकों की शहादत पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने लिखा कि यह घटना बेहद दुखद है और उन्होंने शहीद जवानों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। दिवाली से पहले जालौर में खाद्य सुरक्षा विभाग का एक्शन, 240 किलो मिलावटी मावा जब्त। जालौर में दिवाली से पहले मिलावटखोर सक्रिय हो गए हैं। शुक्रवार को खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। भीमनाल में 240 किलोग्राम मिलावटी मावा जब्त हुआ है। मिलावटखोरी की सूचना पर खाद्य एवं सुरक्षा विभाग की टीम ने मिष्ठान गोदाम पर छापा डाला। छापेमारी के दौरान 240 किलोग्राम मिलावटी मावा को जब्त कर नष्ट किया गया। टीम ने गोदाम में बनाई जा रही मिठाइयों के सैंपल लिए हैं। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।